प्यारे बच्चों, बहुत 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 समय पहले की बात है। जैसा कि हमने पहले भी सुना है, ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। सर्वप्रथम मानस पुत्रों का जन्म हुआ और उन मानस पुत्र में कश्यप नाम के भी एक ऋषि थे। कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विंता, दोनों बहनें थी। कद्रु से 1000 नागों का जन्म हुआ था। उनमें से एक विशेष था शेष। उनके 1000 फन थे। शरीर दिव्य था, किंतु स्वभाव अत्यंत शीतल था, विनम्र और धर्म प्रिय था। जबकि उनके अनेक भाई जैसे तक्षक, वासुकी आदि कुछ क्रूर स्वभाव के, स्वार्थी स्वभाव के और हिंसक स्वभाव के भी थे। शेषनाग ने देखा कि उनके भाई हिंसा, अधर्म और इन सभी गलत रास्तों पे चल रहे हैं। उन्हें इस बात से बड़ा दुख होता था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं संसार में धर्म की रक्षा करूंगा, अधर्म का विरोध करूंगा और भगवान की सच्ची सेवा करूंगा। यह सोचकर वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय की ओर निकल गए। शेषनाग एक गुफा में बैठे थे। भोजन, निद्रा, सब कुछ त्याग कर केवल प्राणायाम, ध्यान और नाम स्मरण में लीन हो गए। उनकी सांसों से ओम नमः नारायणाय, ओम नमः नारायणाय की ध्वनि कंटिन्यूअसली निकल रही थी। हजारों वर्ष बिना रुके उन्होंने तप किया। धरती, आकाश, जल, अग्नि सभी ने उनकी तपस्या का आदर किया। शेषनाग की इस कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य कमल पर बैठकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स शेष, तुम्हारी तपस्या मुझे बहुत प्रिय लगी। मांगो मांगो, क्या वर चाहिए। शेषनाग ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई सांसारिक वरदान नहीं चाहिए। मुझे बस ऐसा कार्य करना है और ऐसा कार्य दीजिए जिसमें मैं संसार की सेवा कर सकूं, धर्म की रक्षा कर सकूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे शेष, यह पृथ्वी समय समय पर असंतुलित हो जाती है। कभी राक्षसों के पाप से, कभी मनुष्यों के अधर्म से उसे कोई स्थिर नहीं रख पाता। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण करो और इसे संतुलित रखो तथा सृष्टि की रक्षा करो। शेषनाग बन गए पृथ्वी के आधार स्तंभ। तभी से शेषनाग ने अपने हजारों फनों पर पृथ्वी को धारण कर रखा है। जब जब पृथ्वी हिलती है या पाप बढ़ता है तो वे अपने ध्यान से उसे संतुलित कर देते हैं। शेषनाग बने सृष्टि के गुप्त संतुलन करता। शेषनाग के अगले जन्म भगवान विष्णु के साथ उनके अटूट संबंध रहे। जब जब विष्णु जी ने अवतार लिया तब तब शेषनाग जी भी आए। राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण अवतार में बलराम जी के रूप में वे हर बार सेवा, शक्ति और धर्म के प्रतीक बने। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए, धैर्य, सेवा, त्याग ही सच्ची शक्ति है। जो दूसरों के कष्ट को सहन करके भी धर्म का पालन करे, वही सच्चा नायक है। शेषनाग की तरह हम भी अपने व्यवहार से दुनिया को संतुलन दे सकते हैं। कल मिलेंगे और एक सुंदर कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।